शिक्षक साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 फिर अभी-अभी अपडेट हुआ है और एक बहुत बड़ी खबर इसमें आ रही है कि यदि आप अतिथि शिक्षक हो, तो आपका प्रशासनिक ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो साथियों, चलिए पूरी जानकारी देता हूँ मैं। ये तो पोर्टल आपको खुद बता रहा है, खुद पोर्टल आपको एक चेतावनी दे रहा है बचने के लिए। चलिए सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद में देखिए, जैसे हम लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से पेज ओपन होता है। यहाँ देखिए साथियों, ये थोड़ा स्क्रीन बड़ा करता हूँ मैं, थोड़ा ये देखिए साथियों, इस प्रकार से होम पेज पर ही लिखा आ रहा है, आप यदि स्कूल में अतिथि श्रेणी में है तो 16 मई के पूर्व आपको अपनी इच्छा अनुसार रिक्त पद के लिए ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। और यदि आप आवेदन नहीं करते हैं तो निर्धारित तिथि के पश्चात आपका प्रशासकीय स्थानांतरण किया जाएगा। तो साथियों, यदि आप कैसे पता करेंगे कि हम अतिशय श्रेणी में है या नहीं, तो इसके दो ऑप्शन साथियों। एक तो साथियों यह है कि हम एजुकेशन पोर्टल में जो रिक्त पद की जानकारी है, हम वहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करके हम अपनी शाला में देख ले कि हम अतिशेष में है या नहीं। या आपको ये भी नहीं बनना तो सबसे बढ़िया तरीका साथियों यह है कि आप अपना एजुकेशन पोर्टल अपनी लॉगिन आईडी से खोलिए। यदि आप अतिशेष है तो आपके होम पेज पर ही आपको दर्शा दिया जाएगा कि आप अतिशेष है। और यदि आप अतिशेष है तो आपको महत्वपूर्ण सूचना केवल ये आपके लिए ही यहाँ पे आएगी। तो साथियों, अभी से समझ जाइए, यदि आप अतिशेष है और यदि आप अपनी मनपसंद शाला में है और आप अतिशेष है तो आप साथियों लापरवाही मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम अपनी मनपसंद शाला में है, अपने शहर में है, निकट में है तो हम आवेदन नहीं करते, नहीं तो हमें और कहीं और जाना पड़ेगा। साथियों, आप ये भ्रम को बिल्कुल मत पालिए, क्योंकि पोर्टल आपको खुद चेतावनी दे रहा है कि आपको स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आप अभी से आवेदन कर दीजिए और अपनी मनपसंद जगह में चले जाइए, अन्यथा आपका प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा ये आपको इसका पता भी नहीं चलेगा और आपको जब ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको फिर जाना ही पड़ेगा। साथियों, ये अभी-अभी की बहुत बड़ी खबर है, ये अभी-अभी पोर्टल अपडेट हुआ है, इसलिए जैसे मैंने खोल के देखा मैंने तो, क्योंकि साथियों मैं खुद अतिशेष की श्रेणी में हूँ, इसलिए मेरे पोर्टल पे ये शो हो रहा है। इसलिए मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि यदि आप अतिशेष है तो अभी से आप बिल्कुल प्रयास कीजिए। केवल कुछ ही दिन शेष रह गए, स्वैच्छिक स्थानांतरण पोर्टल खोला हुआ है, आप अभी से आवेदन कर दीजिए। और यदि आप नहीं करते आवेदन तो आपको बाद में पछताना ही पड़ेगा। तो साथियों देखिए, पोर्टल कहाँ पे आपको शो करेगा कि आप अतिशेष है नहीं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके होम पेज में ही लिखा जाएगा ये। दूसरा आपको और बताता हूँ मैं, चलिए साथियों मैं आपको दूसरा बता देता हूँ मैं कहाँ पे शो करेगा। ये देखिए साथियों, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सरप्लस, क्योंकि मैं खुद सरप्लस में हूँ इसलिए यहाँ पे ये ब्लिंकिंग कर रहा है, सरप्लस में है। अब साथियों, यदि आप सरप्लस नहीं है तो आपके होम पेज पोर्टल में ये शो नहीं करेगा और ना ही ऐसा मैसेज शो करेगा। यदि मैसेज आ भी जाए तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेन ये देखिए कि आपको नाम के आगे सरप्लस टीचर वो ब्लिंकिंग कर रहा है या नहीं। यदि यह कर रहा है तो आपको अभी से अपने ट्रांसफर के लिए आप रिक्त पद देख लीजिए, अपने ब्लॉक में देख लीजिए, अपने आसपास के ब्लॉक में देख लीजिए, ऐसी शाला देख लीजिए जहाँ रिक्त पद है और आपको निवास स्थान से दूरी यदि उसकी कम है तो आप बिल्कुल आप 3-4 ऑप्शन आप स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए शाला चयन कर लीजिए। अभी से समझ जाइए, और नहीं आप नहीं करते हैं तो यकीन मान लिए पोर्टल बिना बताए आपका प्रशासनिक स्थानांतरण शासन के द्वारा कर दिया जाएगा। तो साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपनी शाला में रिक्त पद कैसे देखना। साथियों, इसके लिए आप एजुकेशन पोर्टल ओपन कर लीजिए और अपने होम पेज में जाइए। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसफर रिपोर्ट में, यहाँ पे आप क्लिक करना, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर ये वाला ऑप्शन ओपन होगा। आप इस सेकंड वाले ऑप्शन में आप क्लिक करके वैकेंट पोस्ट दे सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए तो ऐसा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना साथियों, यदि आपको किसी शाला का डाइस कोड पता है, यहाँ पे आप चाहते हैं तो वहाँ डाइस कोड डालिए, और नहीं पता है तो आप यहाँ पे बाय फिल्टर में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ये वाले बाय फिल्टर में आप क्लिक कर दीजिए और इसके बाद में आप जिस जिले के हो आप वहाँ का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। आप जिस ब्लॉक में जाना चाहते हैं वहाँ का ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आएगा OIS कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको आप जिस कैटेगरी मतलब आप जिस शाला में जाना चाहते हैं आप, और वहाँ पे रिक्त पद है या नहीं ये आप देख सकते हो। यहाँ पे हायर सेकेंडरी, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, जैसे यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो आप इनमें से आप अपनी पसंद अनुसार, यदि आप मतलब जिस शाला में आपको जाना चाहते हैं आप वहाँ पे एक क्लिक कर लीजिए। उदाहरण के लिए मैं चलिए MS क्लिक कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप जो भी आप देखना चाहते हैं स्कूल वो देख लीजिए आप, या आप इसे ऑल में ही रहने दीजिए। तो ऑल में रहने से क्या होगा कि साथियों उस ब्लॉक की वो जो MS शाला है जितनी भी है वो पूरी खुल जाएगी और यहाँ पे पैनल का नाम, यानी आप जिस
पैनल के हैं, वर्ग 1 के हैं, वर्ग 2 के हैं, वर्ग 3 के हैं, खेल शिक्षक है, म्यूजिक शिक्षक है, जो भी हो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण की चलिए मैं वर्ग 1 मैथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो वर्ग 1 तो साथियों नहीं आएगा इसमें, क्योंकि मैंने एमएस सिलेक्ट किया हूँ। चलिए मैं इसको यहाँ पे चेंज करके मैं एचएस कर लेता हूँ। तो एचएस में अब यहाँ पे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 जो भी है वो सब यहाँ पे आएंगे, यदि एकल परिसर है तो। यहाँ पे चलिए उदाहरण के लिए मैंने पॉलिटिकल साइंस मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा कोड सेलेक्ट डालना है। जैसे कैप्चा कोड डाल के आप सर्च ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस संस्था की समस्त जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि उस ब्लॉक में कितने हायर सेकेंडरी स्कूल है और आपके पद के अनुसार कहाँ पे कितनी पोस्ट वैकेंट वो आपको यहाँ दिखा देगा। तो साथियों चलिए इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा रहा है वैकेंट पोस्ट। यहाँ पे साथियों एक वैकेंट पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है इस संबंधित शाला में। तो साथियों आपको केवल एक मैं सैंपल बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। यदि आपको मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, मैंने भी नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबा बने। तो आप इस प्रकार से आप जिस शाला में रिक्त पद है उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आपको दूसरा एक और थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। ये तो खैर मैंने हायर सेकेंडरी का लिया मैं आपको हाई स्कूल में सब रहने देते हैं अपन। वर्ग 2 मैथ्स के लिए ले चलता हूँ मैं। अब डाल के देखते हैं अपन। जैसे हम सर्च में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इतनी शालाएं यहाँ पे उपलब्ध हो गई है उस ब्लॉक से संबंधित। और यहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट है आप देख सकते हैं कि इस वाले कॉलम में आपको समस्त वैकेंट पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि कहाँ पे रिक्त पद है। और आप ये देख लीजिए साथियों, और देखने के बाद में आपकी जो मनपसंद शालाएं हैं उस शाला को आप सेलेक्ट कर लीजिए। कम से कम आप 3, 4, 5 शालाएं सेलेक्ट कीजिए। यदि 1, 2, 3 में नंबर नहीं रहा तो कहीं ना कहीं आपका स्वैच्छिक स्थानांतरण हो जाएगा बचने के लिए, और ये आप ऐसा नहीं करेंगे साथियों तो आप फिर प्रशासनिक स्थानांतरण की श्रेणी में आप फंस जाएंगे। इसलिए अभी से मौका है, आप जिस पद से संबंधित रखते हैं, जिस विषय से संबंधित रखते हैं उसे आप डालकर अपने जिले में ब्लॉक की मनपसंद शालाओं में आप अपना स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन भर दीजिए। तो चलिए साथियों अब इसको मैं बंद करता हूँ और आगे की बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा हूँ कि किस प्रकार से स्वैच्छिक स्थानांतरण आप कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आवेदन को लॉक कर सकते हैं, और उसके पहले आप किस प्रकार से अपने साइन करके अपने आवेदन को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप डाल सकते हैं। तो वो पूरा वीडियो मैंने बना चुका हूँ साथियों। तो साथियों आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, यदि आप अभी तक के सोए हुए हैं, आपको कोई भनक नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो अतिशेष में नहीं हूँ, अच्छी बात साथियों। यदि आप अतिशेष में नहीं है बहुत अच्छी बात है, आप स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। और यदि आप अतिशेष में है तो आप बिल्कुल अभी से ही, बल्कि आज की डेट में ही आप अपना ऑनलाइन आवेदन स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए कर दीजिए। तो साथियों आपको मैं थोड़ा जानकारी दे दूं मैं कि आपको यदि पता नहीं है तो ऑनलाइन आवेदन आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो एक संक्षिप्त जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। चलिए मैं पोर्टल लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं ट्रांसफर मैनेजमेंट में, आपको बता देता हूँ मैं। ये ट्रांसफर मैनेजमेंट में आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा नया पेज ओपन होगा। इसके बाद में आप जाइए ट्रांसफर मैनेजमेंट में। यहाँ पे साथियों थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि कुछ विशेष लंबा वीडियो नहीं है, आपको जानकारी केवल एक ट्रांसफर के बारे में देना था, फीचर्स के बारे में देना था, वो दे रहा हूँ। तो साथियों इसके बाद में फिर आपको जाना है वॉलेंट्री ऑप्शन, मतलब स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए। और आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं साथियों तो आपके ये देखिए मैंने आवेदन कर चुका साथियों, इसलिए यहाँ पे मेरा ये दिखा रहा है कि आपके द्वारा पूर्व प्रस्तुत स्थानांतरण आवेदन प्रक्रिया में है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और इस प्रकार से आपको अपना स्वैच्छिक ट्रांसफर आवेदन आपको फिलअप कर देना है। तो साथियों यही मौका है अभी अपने बचत के लिए, बचाव के लिए, अन्यथा फिर हमें बाद में पछताना ही पड़ेगा। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका पोर्टल, यदि आप अतिशेष में है तो आपका पोर्टल आपको खुद चेतावनी दे रहा है एक सूचना के रूप में कि आपको अपना स्थानांतरण स्वैच्छिक वाला 16 मई से पूर्व कर लेना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तो मेरे चैनल में बने रही साथियों, जैसे भी नया अपडेट आता है और आप यदि अतिशेष है तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आपके दूसरे साथी भी यदि कोई अतिशेष है तो उनको यह वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।